सबसे पहले है रिकॉल एंड आंसर। रिकॉल एंड आंसर याद कीजिए और जवाब दीजिए। तो पहले सवाल में बोला है कि एक ट्राइंगल है एबीसी ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? एबीसी ट्राइंगल है। और बच्चा लोग हमें बोला गया है कि एसी जो है, जो एसी है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे। मतलब जो एसी है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे। तो बताओ यहां पे क्या भरा जाएगा? बताओ यहां पे क्या भरा जाएगा? तो देखो बच्चा लोग, यह एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एसी जो है बीसी पर लंब है। मतलब यहां 90 डिग्री बन रहा है। मतलब इस 90 डिग्री के सामने वाला कौन होगा? हाइपोटेनियस होगा, कर्ण होगा, सबसे लंबी साइड। तो यहां आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर क्या? देखो बीसी स्क्वायर तो पहले से है, क्या बच गया? एसी स्क्वायर। क्या बच गया? एसी स्क्वायर। ठीक है ना? बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में, पर ध्यान रखना बच्चों, यहां पे हमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो एसी है वो परपेंडिकुलर है बीसी के। तो एसी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के। ये बात ध्यान रखना। तो ये हमारा बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है बच्चों कि एक कंसेंट्रिक जो सर्कल होता है, कंसेंट्रिक या संकेंद्रीय वृत्त जो होता है, उसमें क्या समान होता है? तो नाम में छुपा हुआ है कंसेंट्रिक, सकेंद्रीय। पता नहीं कैसे लिखते हैं, देख लेना गलत सही जो भी है। तो यहां क्या है? केंद्र। क्या दिखा? केंद्र। यहां आपको क्या दिखा बच्चा लोग? सेंटर। क्या दिखा? सेंटर। तो बच्चा लोग कंसेंट्रिक सर्कल में क्या सेम होता है? सेंटर सेम होता है, केंद्र सेम होता है। क्या सेम होता है? सेंटर सेम होता है। फर्स्ट का आंसर ये रहा, सेकंड का आंसर बच्चा लोग ये रहा। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल में, मतलब कि एक चतुर्भुज में इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है? आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है? तो बच्चा लोग जवाब है 360 डिग्री। अरे यार छोटी सी बात है ये तो, ये एंगल ये एंगल ये एंगल कितना हो जाएगा सारा मिला के? कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। छोटी मोटी बातें हैं तो आप लोगों के लिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के वर्कशीट की तरफ। बच्चा लोग ये है हमारा थ्योरम 1 जो हमें वर्कशीट पे गिवन है, प्रमेय 1 है। और इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मुद्दा है समझना। तो आपके स्क्रीन पे इसका स्टेटमेंट विजिबल है। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यदि कोई लाइन यदि सेंटर से पास होते हुए, केंद्र से पास होते हुए कहां आके गिरे? स्पर्श बिंदु पर गिरे तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। मतलब कि रेडियस जो है, जो त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका प्रूफ कैसे क्या है बच्चों? इन्होंने बोला है कि मान लेते हैं कि ओपी जो है लंब नहीं है, तो ओक्यू होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। यदि ओपी परपेंडिकुलर नहीं है तो ओक्यू होगा। क्या होगा? ओक्यू। परंतु देखने पर हमने क्या पाया कि जो OQ है ना वो बड़ा है OP से। OQ जो है बड़ा है OP से। या आप कितना भी पॉइंट ले लो, यहां ले लो, यहां पॉइंट ले लो, कहीं पे भी पॉइंट ले लो, हर बार क्या होगा? हर बार क्या होगा? हर बार क्या होगा? हर बार जो आप पॉइंट लोगे ना वो OP से बड़ा आएगा। मतलब कि जो OP है ना वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओपी से तो आपको कुछ और ही समझ में आ रहा होगा पबजी वालों, बट खैर यहां मुद्दा ये चल रहा है कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओपी सबसे न्यूनतम लंबाई है। इस बिंदु से इस बिंदु तक की ओपी क्या है? सबसे न्यूनतम लंबाई। कि ओपी ही क्या है? परपेंडिकुलर है एक्स वाई का। यही चीज प्रूफ कर रखी है। यदि आपको बात समझ में नहीं आती तो आप बस इतना अपने दिमाग में बिठा लो कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पे रेखा आएगी तो कितने डिग्री एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। जब भी सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई लाइन आएगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो बस। आपकी स्क्रीन पे जो है दोनों के दोनों थ्योरम इंग्लिश हिंदी मीडियम के विजिबल है, जो कि आपकी वर्कशीट में भी गिवन है। आप वहां से उतार सकते हैं इसको। प्रमेय 2 में बोला गया है बच्चों, थ्योरम 2 में बोला गया है कि किसी एक पॉइंट से किसी एक बाह्य बिंदु एक्सटर्नल पॉइंट से यदि टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा किसी सर्कल पर तो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। मतलब बच्चा लोग हमको जो है ये प्रूफ करना है कि पीए बराबर क्या है? पीबी। टू प्रूव क्या है बच्चा लोग? टू प्रूव है, सिद्ध क्या करना है? पीए बराबर में पीबी। जो ये डॉटेड लाइन है इसका मतलब क्या है? ये कंस्ट्रक्शन है, रचना की है हमने। हमें पहले से गिवन नहीं था, हमने ये रचना करी है। अब आगे बढ़ते हैं, दो ट्राइंगल चूज करेंगे, ये वाला और एक ये वाला। क्या नाम रखेंगे इसका बच्चा लोग? इसका नाम रखेंगे इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। OAP एंड OBP।
अब इस ट्राइंगल में क्या क्या आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए। पहला चीज ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर में ओपी। वजह क्या लिखोगे बच्चा लोग, कॉमन उभयनिष्ठ, कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ। ओए बराबर में ओबी, क्यों, क्योंकि भाई साहब एक वृत्त की त्रिज्याएं, एक वृत्त की, एक सर्कल का रेडियस बराबर होता है। कितने भी रेडियस हो सब क्या होते हैं बच्चा लोग, बराबर होते हैं। सारे क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। और बच्चों एंगल ओएपी, एंगल ओएपी बराबर में एंगल ओबीपी, एंगल ओबीपी। भैया कैसे, अरे यार अभी तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि यदि सेंटर से, केंद्र से स्पर्श बिंदु पे कोई रेखा आएगी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। वजह क्या लिखेंगे, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे बच्चों, कौन सा सर्वांग समता लगाओगे, बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। आरएचएस सर्वांग समता से जो त्रिभुज ओएपी है वो सर्वांग सम सिद्ध हो गया त्रिभुज ओबीपी के। और यहां से हम कह सकते हैं कि पीए बराबर पीबी, पीए बराबर में पीबी। वजह क्या देंगे, सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड। बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। पहला एग्जांपल हमारी स्क्रीन पे है, डायग्राम देख के हंसना बिल्कुल मत भाई, बहुत मुश्किल से बनाया है। पीटी क्यों चाहिए, एंगल पीटी क्यों चाहिए, पीटी क्यों चाहिए। अच्छा जी, आपको क्या दिखा, केंद्र से एक रेखा गई है स्पर्श बिंदु पे, लंब होगी, बिल्कुल होगी, परपेंडिकुलर होगी, हां जी। ओ क्यू, केंद्र ओ से क्यू पे एक रेखा गई है, लंब होगी, बिल्कुल होगी, परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री होगा। आपको वजह सारी लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, मैं यहां वजह नहीं लिख रहा हूं, वजह आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। वजह आप लिख लीजिएगा, एंगल पीओक्यू प्लस एंगल ओपीटी प्लस एंगल ओक्यूटी प्लस एंगल पीटीक्यू, एंगल पीटीक्यू बराबर होगा 360 डिग्री के। क्यों होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो देखो एंगल पीओक्यू कितना है, 110 डिग्री, 110 डिग्री। एंगल ओपीटी कितना है, 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री। एंगल ओक्यूटी कितना है भाई साहब, 90 डिग्री। प्लस में एंगल पीटी क्यू पता है क्या जी, नहीं जी, कोई बात नहीं जी, 360 डिग्री। 110 90 200 290, एंगल पीटी क्यू कितना आ गया बच्चा लोग, 360 डिग्री माइनस का 290 डिग्री, माइनस करेंगे 0 से 0 गया 370 डिग्री। एंगल पीटी क्यू कितना आ गया बच्चा लोग, 70 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर आंसर आपकी स्क्रीन पे दोबारा से शो हो रहा होगा, वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। 90 डिग्री, आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि एक अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है जी, इसका जरूरत हमको अगले उदाहरण में पढ़ने वाला है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, एंगल BAT फाइंड करना है। आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ये हमारा सेंटर है, मतलब कि ये जो बना ये क्या बना है, हमारा अर्धवृत्त बना है, सेमी सर्कल बना है। तो मैंने क्या बताया था कि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। हाँ जी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अर्धवृत्त में बना ये कोण, अर्धवृत्त में बना है ये कोण। अब हम आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब हम आगे देखते हैं बच्चा लोग, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, बिल्कुल जी 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल A कितना है, अरे यार नहीं पता, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। एंगल B कितना है, एंगल B है 90 डिग्री। अच्छा जी, एंगल C कितना है, ओहो हम लिखना भूल गए, 50 डिग्री लिख दो।
50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए बराबर 180, 90 100 140 डिग्री। क्या किया भैया आपने? अरे यार चुल्लू को पानी में डूब भरो तुम लोग। 90 प्लस 50 हो गया 140, 140 को उस साइड भेज दो, माइनस 140 हो गया 40 डिग्री। एंगल ए कितना आ गया बच्चा लोग? 40 डिग्री। एक चीज देखिए, हमें तो एंगल ए से काम ही नहीं है, हमें काम है एंगल BAT से। एंगल BAT से देखो बच्चा लोग, हमें काम है एंगल BAT से, इस एंगल से काम है, ना कि एंगल ए से काम है। एंगल ए तो ये छोटा सा है। देखो ये जो OA है ये क्या है? परपेंडिकुलर है AT पे, है ना? AT पे परपेंडिकुलर है। प्रॉपर आंसर बच्चों आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा, ये आपके वर्कशीट में भी दे रखा है, वहां से आप देख लीजिएगा। चलो OA परपेंडिकुलर है AT के, मतलब कि एंगल OAT कितना है? 90 डिग्री। अच्छा, एंगल OAT बना कैसे है? एंगल A प्लस एंगल BAT इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A कितना आया? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री को उस साइड शिफ्ट कर दो, तो एंगल BAT कितना आ गया? 90 डिग्री माइनस में 40 डिग्री, मतलब कि एंगल BAT कितना आ गया बच्चा लोग? 50 डिग्री। कितना आ गया? 50 डिग्री। बहुत अच्छी बात बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ। AD प्लस BC इज इक्वल टू व्हाट? CD प्लस AB। CD प्लस AB बच्चा लोग, इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं, कसम से बता रहे कुछ नहीं। D पॉइंट से टेंजेंट्स आई, स्पर्श रेखाएं आई, दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। DR जो है वो बराबर किसके हैं? DR बराबर है, देखो इस पॉइंट से एक टेंजेंट ये गया और एक टेंजेंट ये गया, तो DR बराबर है DS के। अब एक बात का ध्यान रखना, इस साइड जो आप लोग वो R से कनेक्टेड होना चाहिए, तो C पॉइंट को पकड़ते हैं। C पॉइंट से R पे गया है और Q पे गया है, तो जो CR है बच्चों बराबर किसके है? CQ के। CQ के DR प्लस CR क्या हो जाएगा? DR प्लस CR क्या होगा बच्चा लोग? CD। क्या हो जाएगा? CD। अब हमें क्या चाहिए? AB भी चाहिए। क्या चाहिए? AB। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा AB कहां से बनेगा, तो मैं बोलूंगा देखो AS बराबर होगा AP के, या मैं लिख सकता हूं कि जो AP होगा वो बराबर होगा AS के। जो AP होगा, भैया आपने AP क्यों चुना? आपने AS क्यों नहीं चुना? क्योंकि बच्चा लोग मुझको CD मिल चुका है, देखो मुझे CD दिख रहा है, अब मुझे AB भी चाहिए, तो यहां AP ले लिया। अब क्या करेंगे? अब हम यहां से B पॉइंट से क्या लेंगे? BP बराबर BQ, BP बराबर में BQ। अब मेरा क्या काम बनेगा कि AP प्लस BP क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। तो इस साइड मुझे क्या दिख रहा है? CD दिख रहा है। इस साइड मुझे क्या दिख रहा है? बोलो भाई, मुझे इस साइड AB दिख रहा है। ये देखने के बाद हम सबको ऐड कर देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो DR प्लस CR प्लस AP प्लस BP इज इक्वल टू DS। और अब देखना कि इनमें से कौन सा साथ में है? AS। DS प्लस AS प्लस CQ प्लस BQ। भैया ऐसे क्यों किया? अरे यार देखो, यहां Q कॉमन था, यहां भी Q कॉमन था, तो Q वालों को एक साथ, यहां S था, यहां भी क्या था? S था, तो S वालों को एक साथ। मैंने यहां वालों को एक तरफ जोड़ दिया और यहां वालों को एक तरफ जोड़ दिया। अच्छा, मैंने यहां ध्यान रखा था कि जो कॉमन वाले हैं वो साथ में आए, DR CR साथ में आ गए, AP BP साथ में आ गए। DR प्लस CR क्या होगा? DR प्लस CR होगा बच्चा लोग CD। क्या होगा? CD प्लस में AP प्लस BP क्या होगा? AB। क्या होगा? AB। CD प्लस AB बराबर क्या आ जाएगा? DS प्लस AS। DS प्लस AS क्या आ गया? AD। क्या आ गया? AD। CQ प्लस BQ, CQ प्लस BQ कितना आ गया बच्चा लोग? BC। कितना आ गया? BC। यही तो मैं प्रूफ करना था। CD प्लस AB इज इक्वल टू AD प्लस में BC। या आप उल्टा लिख दो इसको, आप क्या लिख सकते हो? AD प्लस BC इज इक्वल टू क्या? CD प्लस में AB। CD प्लस में AB। तो बच्चा लोग, इसी के साथ हमारा थर्ड एग्जांपल भी फिनिश हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि किस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो हमेशा रेडियस का क्या होगा बच्चों? क्या होगा बताओ? वो हमेशा रेडियस का परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। तो फर्स्ट में आंसर आ जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब। फटाफट देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले अच्छे से समझ लीजिए, आंसर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में स्क्रीन पे शो हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहां बच्चों बोला गया कि दो सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल है, संकेंद्रीय वृत्त है दो,
एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, दूसरे की 5 सेंटीमीटर है। हमसे बोला गया है एक कोण है, एक जीवा है जो कि छोटे सर्कल को जस्ट टच करते हुए निकला है। बड़े वृत्त का क्या है? जीवा है, कोण है। हमसे बोला है इसकी लंबाई बताओ। तो बच्चा लोग हम मानेंगे केंद्र मानेंगे O, इस बिंदु को हम मान लेते हैं P बिंदु, इस बिंदु को हम मान लेते हैं A बिंदु और इसको हम मान लेते हैं B बिंदु। अब बच्चा लोग यहां से इसको हम मिला देंगे, OA आ गया और यहां से OB बन जाएगा। ये रचना करी है हमने। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा केंद्र है। केंद्र से स्पर्श रेखा पर एक त्रिज्या खींची तो एंगल कितना बनेगा? 90 और 90। कितना बनेगा बच्चा लोग? 90 और 90। ये बात आप ऐसे नहीं बोल सकते, ये आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन, स्क्रीन पे आंसर शो हो जाएगा प्रॉपर। तो ये बनेगा 90 डिग्री और 90 डिग्री का। बहुत अच्छी बात। इन ट्राइंगल OAP क्या होगा? OA का स्क्वायर बराबर होगा AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर के। अब देखिए ये कितना था? ये पूरा कितना था बच्चा लोग? 5। कितना था? 5। O क्या है बच्चा लोग? बड़े सर्कल का सेंटर है, केंद्र है। तो ये लंबाई कितनी होगी? 5, क्योंकि इसकी त्रिज्या मतलब रेडियस कितनी थी? 5 थी। अच्छा, इस छोटे सर्कल की रेडियस कितनी थी बच्चों? त्रिज्या कितनी थी? 3। कितनी थी? 3। तो ये 3 आ गया और ये क्या आ गया? 5 आ गया। तो OA स्क्वायर बराबर है AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर के। तो OA कितना है? OA है 5। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। AP पता है क्या? नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। OP पता है क्या? हाँ जी बिल्कुल पता है, 3 का स्क्वायर। ठीक है ना। एक और चीज देखना बच्चों, यदि ये 5 है, ये भी क्या है? बड़े सर्कल का त्रिज्या है, तो ये भी कितना होगा? 5। क्या होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, है ना। ये दोनों क्या है? OB और OA क्या है? बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, त्रिज्या है। तो देखो अब 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, यहां 9 आ गया। AP स्क्वायर कितना आ गया बच्चा लोग? 16 के बराबर आ गया। यहां से AP कितना आ गया? AP आ गया 4। AP कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। AP कितना आ गया? 4। अब इन ट्राइंगल OBP, इन ट्राइंगल OBP क्या होगा? OB का स्क्वायर बराबर होगा OP स्क्वायर प्लस में BP स्क्वायर। और बच्चा लोग OB कितना है? 5 का स्क्वायर 25। OP कितना है? OP कितना है? 3 का स्क्वायर 9 प्लस में BP स्क्वायर। BP स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? 25 माइनस 9 16। और यहां से BP कितना आ जाएगा? BP आ जाएगा 4। BP कितना आ जाएगा बच्चा लोग? 4। हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था इसका लंबाई, AB का लंबाई। AB क्या है? AB और कुछ नहीं, AP प्लस में PB है। AP प्लस में PB है। AP कितना है? 4 है। BP कितना है? 4। 4 प्लस 4 कितना बच्चा लोग? 8। 4 प्लस 4 कितना बच्चा लोग? 8। 8 सेंटीमीटर आंसर आ गया। सेंटीमीटर में? हाँ जी सेंटीमीटर में। AB बराबर क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर। प्रॉपर आंसर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। फिलहाल मैंने आपको समझाया है मुद्दा कि हमने ये ट्राइंगल चुना, हमने ये ट्राइंगल चुना, हमने ये फाइंड किया और हमने ये फाइंड किया। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों हमको बोला गया है कि बाहर में एक पॉइंट P है और 2 स्पर्श रेखा है, दो टेंजेंट्स है PA और PB, जो कि एक दूसरे से 80 डिग्री पर इंक्लाइंड है, 80 डिग्री का कोण बना रहे हैं। हमसे पूछा गया है एंगल POA, एंगल POA कितना होगा? तो इसको हम मिला देते हैं। पहले ए से मिला दिया, ए से मिला दिया। डायग्राम बच्चा अच्छे से नहीं बना इसलिए माफ कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये इसे मिला दिया। उसके बाद बच्चा लोग इस पॉइंट को हमें इससे मिलाना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमसे क्या पूछा है? एंगल POA, एंगल POA पूछा है। तो देखो ये 80 है, ये 80 है, ये कितना है? 90 है और ये कितना है? 90। क्या लिखेंगे? एंगल PAO बराबर में 90 डिग्री और एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। वजह बच्चों आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपको प्रॉपर आंसर इसका मिल जाएगा। तो स्पर्श रेखा है और जो त्रिज्या है वो दोनों आपस में लंब होते हैं एक दूसरे के, है ना। क्या होते हैं? लंब होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। आगे देखते हैं बच्चा लोग, ये 80, ये 90 और ये 90। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है बच्चा लोग? 360 डिग्री, है ना। एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस में एंगल AOB कितना होगा बच्चा लोग? 360 डिग्री। एंगल P है 80,
एंगल बी कितना है 90 प्लस में एंगल एओबी कितना है 360 डिग्री। 90 प्लस 80 प्लस 90, 90 में 180, 260। तो एंगल एओबी पर चलो कितना आ गया 360 डिग्री माइनस में 260 डिग्री शिफ्ट कर दिया उस साइड पर, चलो कितना आ गया 100 डिग्री। एंगल एओबी कितना आ गया बच्चा लोग 100 डिग्री। हमको एंगल एओबी तो चाहिए ही नहीं, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एंगल पीओए। एंगल पीओए अब हम देखेंगे ट्राइंगल एपीओ और ट्राइंगल बीपीओ। इन ट्राइंगल एपीओ एंड ट्राइंगल बीपीओ देखो बच्चा लोग, त्रिभुज एपीओ और त्रिभुज बीपीओ में क्या क्या हो जाएगा, ओपी बराबर ओपी हो जाएगा, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। और बच्चा लोग एपी बराबर बीपी है, एपी बराबर में बीपी है। वजह तुम हो, अरे नहीं यार जिन से स्पर्श रेखा की लंबाई है, एक कॉमन पॉइंट से स्पर्श रेखा खींची गई है तो बराबर होगा। तीसरी चीज क्या देखिए बच्चा लोग, देखो ओए बराबर क्या ओबी, ओए बराबर में ओबी। वजह क्या, इक्वल रेडियस ऑफ सेम सर्कल, समान वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। ये भाई साहब एक सर्कल है, एक वृत्त है, इसकी रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस तो बराबर होगा, कितने भी रेडियस लगा दो, ये भी होगा, ये भी मान लो, बहुत सारे रेडियस पॉसिबल है, सारे क्या होंगे बराबर होंगे आपस में। तो ये ओ बराबर क्या आ गया बच्चा लोग, ओ भी आ गया। ये मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए बनाया है, इसे आप हटा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब हम बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल जो है इसके कॉन्ग्रुएंट है। क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल एपीओ जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बीपीओ के। और अब हम ये बोल सकते हैं कि एंगल पीओए जो है बराबर है किसके, एंगल पीओबी के, एंगल पीओबी के। अब मैं ये कह सकता हूं कि इसका योगफल प्लस इसका योगफल कितना आ जाएगा, एंगल एओबी। मैं क्या बोल सकता हूं, देखो बच्चों जगह नहीं बच रहा, मैं बोल सकता हूं एंगल पीओए प्लस एंगल पीओबी बराबर है एंगल एओबी के, एंगल एओबी के। एओबी कितना आया बच्चा लोग, एओबी आया 100 डिग्री, एओबी आया 100 डिग्री, एओबी कितना है 100 डिग्री है ना। एंगल पीओए बराबर क्या है, एंगल पीओबी। मुझे चाहिए क्या, एंगल पीओए चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एंगल पीओए चाहिए। अरे यार ये यहां क्या कर रहा है, इसका क्या काम, हमको एक काम करते हैं, इसको गायब कर देते हैं। कैसे गायब करेंगे भैया, अरे यार बच्चों एंगल पीओबी किसके बराबर है, एंगल पीओए के बराबर है। एंगल पीओबी एंगल पीओए के बराबर है तो मैं इसकी जगह पे एंगल पीओए रख सकता हूं। एंगल पीओए प्लस एंगल पीओए क्या बन जाएगा, 2 एंगल पीओए बराबर में 100 डिग्री। एंगल पीओए कितना आ गया बच्चा लोग, 100/2 50 डिग्री। ठीक है यार, देखो आंसर आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, वहां से आप नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ ये वर्कशीट फिनिश होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड खुदा हाफिज।